हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में जानेंगे। वी लुकअप और एच लुकअप के लिए सबसे पहले मेरे पास एक डाटा अवेलेबल है। वो डाटा हम एक बार समझते हैं कि क्या है। सेल्स रैप, रीज़न, प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड नेट सेल्स। यहाँ पे कुछ सेल्समैन के नाम दे रखे हैं और उन नाम के आगे यहाँ पर हमें रीजंस कैलकुलेट करना है। मैं चाहती हूँ कि रीज़न कैलकुलेट करने के लिए मैं एक फॉर्मूला पुट करूँ और मैं यहाँ पर सारे रीज़न उसके अकॉर्डिंग सेट करूँ। ठीक है। अब इसके लिए मैंने यहाँ पर मेरे पास कुछ सेल्समैन के नाम हैं और यहाँ पे रीज़न है, तो इसको मैंने यहाँ पर ये 5 या 6 जो भी जितने भी नाम है, 6 नाम है हमारे पास, और यहाँ पर मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला मैं लगाऊंगी। तो वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पर मैं क्यों लगाने आ रही हूँ, इसका रीज़न इसके पीछे क्या है कि वी लुकअप के लिए वर्टिकल फॉर्म और एच लुकअप के लिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो यहाँ पे जो हमारा टेबल एरे है, मतलब जहाँ पे हमारी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है कि यहाँ से कैलकुलेट करनी है, वो हमें वर्टिकल दे रखी है। तो यहाँ पर सेल्स रैप के बाद यहाँ पर रीज़न का कॉलम आ रहा है और मुझे रीज़न कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इज इक्वल्स टू लूँगी, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगी। वी लुकअप जैसे ही मैंने डाला और ब्रैकेट ओपन किया, तो अब आप यह देख सकते हो कि इज इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, देन इसके बाद पूजा शर्मा। अब मैं यहाँ पर लूँगी तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। मैं यहाँ पर मुझे इसको सिलेक्ट करना है। लुकअप वैल्यू मेरी ये वैल्यू होगी। ठीक है, जहाँ पर मुझे अपना डाटा पुट करना है, जहाँ पर मुझे अपना रिजल्ट चाहिए, उस वैल्यू को, उधर की वैल्यू को हम यहाँ पर लाई करेंगे, लेंगे। अब इसके बाद उसने क्या कहा फॉर्मूले में, टेबल का एरे। टेबल एरे के साथ ही मैंने इस टेबल एरे को फ्रीज किया बिकॉज ऑफ कि मैं जब ड्रैग करूँगी तो यहाँ पर B15 और C15 के बाद ये ब्लैंक कॉलम को रीड करेगा, इसलिए ये बेटर रहेगा कि हम इसे कॉमा डालेंगे, फ्रीज करेंगे कॉमा डालने से पहले। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर देखो कि इस टेबल एरे में रीज़न कौन से कॉलम पे है, तो सेकंड कॉलम पे है। मैंने यहाँ पर सेकंड कॉलम डाला और कॉमा डाला। कॉमा डालने के साथ ही आपको दो तरह के जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक है आपका ट्रू ऑप्शन और एक है आपका फॉल्स ऑप्शन। फॉल्स ऑप्शन में हम एग्जैक्ट मैच की बात करते हैं, जबकि ट्रू ऑप्शन में हम अप्रॉक्सीमेट की बात करते हैं। जहाँ पर अप्रॉक्सीमेट की बात होती है वहाँ पर हम ट्रू यानी कि 1 सिंबल डालते हैं और फॉल्स में यानी कि हम 0 डालते हैं। तो 0 के लिए हमने यहाँ पर 0 डाला, एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0 डाला और ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के साथ ही मैंने इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं इसको ड्रैग करूँगी। ड्रैग करते ही यहाँ पर देखो ये लिस्ट जो है वो मेरी ऑटोमेटिकली जो है वो कुछ इस तरीके से आ गई। तो अब इसके बाद यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ और अब मुझे चाहिए रेट। मेरे जो सेल्स रैप हैं वो रीज़न वाइज इस तरीके से ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। अब उनका रेट मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले रेट कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या वैल्यू गिवन है, सबसे पहले हम वो चेक कर लेते हैं। रेट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट को देखना है, ऐसा उसने, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज उसने मुझे रेट का एक डाटा प्रिपेयर करके दे रखा है। तो यहाँ पर मैंने इज इक्वल्स टू लिया और इसके बाद मैंने यहाँ पर एच लुकअप की वैल्यू लगाई। एच लुकअप क्यों लगाया फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल वे में है। यहाँ पे जब हमने वी लुकअप लगाया था तो यहाँ पे वो वी लुकअप में के फॉर्मेट यानी कि वर्टिकल फॉर्मेट में था और यहाँ पर ये एच लुकअप के फॉर्मेट में है। तो अब यहाँ पर मेरा ये क्या है, माउस। मैंने यहाँ पर J3 लिया, इस सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा, एंड देन मैंने यहाँ पर फिर इस टेबल एरे को सिलेक्ट किया। टेबल एरे करते ही मैंने इसको फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद मैंने लगाया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद मैं अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये सेकंड रो है तो मैंने यहाँ पर 2 डाला।
2 डालने के बाद अब यहाँ पर भी वो मुझे एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर लगाऊंगी 0 और मैं करूँगी एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर मुझे रेट जो है वो ऑप्शन मुझे नज़र आ गया। रेट का ऑप्शन लगने के बाद अब यहाँ पर मुझे डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट के लिए यहाँ पर देखो वर्टिकल फॉर्मेट में गिवन है हमें, तो हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू वी लुकअप लगाया, ब्रैकेट ओपन किया और हमने यहाँ पर L3 बाद जो है वो मुझे यानी मैंने यहाँ पर ये टेबल एरे ले लिया। टेबल एरे को मैंने फ्रीज किया, कॉमा डाला, सेकंड डाला, कॉमा डालने के बाद मैंने 1 अप्रॉक्सीमेट के लिए डाला और मैंने यहाँ पर ओके। तो यहाँ ये हो गया हमारे पास 0% और इसके अकॉर्डिंग उसने जो है वो कैलकुलेट किया। अब इसके बाद यहाँ से अगर मैं यहाँ पे फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर जो है वो ड्रॉप डाउन वाला जो है वो लगा के फिर मैं पूजा शर्मा की पूरी डिटेल अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर पूजा शर्मा डाल दिया, ये भी एक तरह से हमने यहाँ तक जो है वो ये नॉर्मल है। इसके अलावा जो बेसिकली यूज़ होता है उस ये वी लुकअप इस तरीके से भी एक तरह से यूज़ होता है। इसके अलावा जो एक यूज़ होता है वो कैसे होता है, डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन में जाकर मैंने एक लिस्ट बना ली, लिस्ट में मैंने यहाँ से सोर्स ले लिया और मैंने यहाँ से एक लिस्ट बना ली फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद जो है वो लिस्ट बनाने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन वाली लिस्ट बन गई। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनने के बाद अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये देखो रीज़न के लिए मैंने यहाँ पर नॉर्थ के लिए मैंने इज इक्वल्स टू डाला। अब मैं वी लुकअप का फॉर्मेट यहाँ पर लगाऊंगी और मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब मुझे यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू देखनी है वो ये देखनी है और टेबल एरे जो होगा वो मेरा कुछ इस तरीके से ये होगा। ठीक है, फ्रीज मैं अगर इसको ना भी करूँ तो चल जाएगा बिकॉज ऑफ ये पूरा डाटा है मेरे पास। और सेकंड नहीं, सेकंड कॉलम है ये और एग्जैक्ट पोजीशन है तो एग्जैक्ट मैच है और इसके बाद मैंने इसको ओके किया। नेक्स्ट इज मैंने यहाँ पर नेक्स्ट यानी कि प्रोडक्ट वाले में लिया, इज इक्वल्स टू डाला और आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने अभी थोड़े 2 मिनट में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से हर एक में मैंने वी लुकअप डालने के बाद हर एक में मैंने वी लुकअप डाला। मैंने इसमें भी A15 डाला और इसके बाद मैं पूरे अपने डाटा को सिलेक्ट कर रही हूँ। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने फ्रीज भी किया। फिर इसके बाद थर्ड कॉलम है और ये भी हमारा एग्जैक्ट मैच है तो मैंने यहाँ पर 0 डाला। 0 डालने के बाद मैंने इसको लिया और मैंने एंटर कर दिया तो ये हमारा माउस आ गया। माउस आने के बाद यहाँ से देखो मैं लास्ट यानी कि मैं रेट का कॉलम सिलेक्ट कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर इज इक्वल्स टू डाला। वी लुकअप मैंने यहाँ पर फिर से डाला और देख सकते हो आपकी किस तरीके से ये चेंज होगा, ये आप देखोगे। मैंने ये वापस से A15 ही लिया, लुक टेबल एरे ले लिया। टेबल एरे लेने के बाद ये फोर्थ कॉलम है और मैंने इसको यहाँ से ये ले लिया, फ्रीज किया और ये फोर्थ कॉलम है, फोर्थ कॉलम लिया और ये भी एग्जैक्ट पोजीशन को बताता है तो यहाँ पर मैंने 0 लगाया और एंटर कर दिया। अब आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लूँगी और मैं कुछ भी करूँगी, जूलियट चंद्रा का मैंने लिया तो यहाँ देखो कि वो उसके पेन ड्राइव, उसका प्रोडक्ट का नेम, उसका रीज़न और उसका अमाउंट रेट वो सभी चेंज हो गए। इसी के साथ मैंने प्रीति कुमारी ले लिया तो यहाँ पर भी उसका वेस्ट प्रीति कुमारी है, देख सकते हो कि यहाँ पर ये वेस्ट वाली है और एक माउस में है, ये रहा प्रीति कुमारी वेस्ट माउस और 150 के रेट वाली है। तो आपने यहाँ पर चेक किया कि ये अगर मैं नीचे से प्रीति कुमारी देखूँ तो सेकंड नंबर की है। अगर प्रीति कुमारी तो लास्ट के सेकंड दो तो ये लास्ट हो गई और ये वाली। तो जैसे मैंने ये किया तो ये हमारा बेस्ट आ गया प्रीति कुमारी के लिए और ये हमारे पास इसके आंसर्स आ गए। तो आपने जो है वो देखा कि किस तरीके से हमने वी लुकअप का यूज़ किया है और वी लुकअप को जैसे ही हमने डाला उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास जो है वो आंसर्स चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम बेसिकली वी लुकअप का और जो है वो इसका यूज़ करते हैं। जैसे ही डाला मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें फिर से चेंज हो गई। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये चेंज होता है। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो क्लियर हुआ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।